अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई साहब सुबह बेगम की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको लगनी थी ड्रिप लगवा के अभी आया हूँ तो थोड़ी देर सो गया था। अभी जोहर की नमाज का टाइम हो गया तो अभी भाई साहब पहले नमाज, बाकी बातें बाद में। ओ सामने कुत्तों की फ़ाइट होने लगी थी अम्मी के घर के सामने जो कुत्ता बैठा ना भाई साहब, तो उधर से कोई और कुत्ता गुजरे ना तो उससे ये बात जो है ना पसंद नहीं आती, तो वो फ़ौरन से गले पड़ जाता है। रात का मौसम भी भाई साहब बहुत प्यारा हो गया। सुनने में ऐसा आया था कि कल बारिश होगी, लेकिन कल नहीं हुई। रात जो है ना बारिश का फुल इम्कान था, लेकिन बारिश नहीं हुई। आंधी आई थी हमारे मुल्तान में जो है ना। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब नमाज पढ़ ली है। ये क्या हो गया? गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओहो सो सॉरी भाई साहब, मेरी थोड़ी तवज्जो इस पे जो है ना कम हो गई जब से मैंने होंडा 125 लिया है। लेकिन अभी जो है ना इसको अपने पास रखना है। काफ़ी लोग कह रहे हैं मुझे कि ये बेच दो, तो भाई साहब मेरी आदत नहीं है, जो चीज़ मेरे साथ रह जाए ना वो मेरे साथ ही रहती है। तो एक दफ़ा मैंने इरादा बना भी लिया था इसको बेचने का, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसने मेरा काफ़ी साथ दिया है, तो इसे जो है ना भाई साहब मैं नहीं बेच सकता। इसके पीछे भी लिखा हुआ है दीपक व्लॉगर। 1 to 5 के पीछे भी भाई साहब मैंने लिखवाया दीपक व्लॉगर, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब लिखा गया है, मुझे उसका जो है ना मज़ा नहीं आया। ये देखें दीपक व्लॉगर, उसका जो है ना भाई साहब एक ही जगह पे इसमें ना थोड़ा सा वो कर दिया इन्होंने ना, कुछ मज़ा नहीं है। लेकिन फिर से लिखवाऊंगा अच्छे तरीके से। लाइट नहीं है भाई साहब, तो भाई साहब घर में बिल्कुल भी ना बैठा नहीं जा रहा, गर्मी है बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ वही पुरानी जगह जाके चुनूँ, वहाँ ठंडी ठंडी हवा भी होगी। जब मैं चौक मंडा गया था ना भाई साहब तो बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। अब आज का दिन है ना भाई साहब, गर्मी थोड़ी सी जो है ना कम हुई पड़ी है। ऊपर आप मौसम देख रहे हैं ना, हल्का हल्का बादल है, जिस वजह से जो है ना सूरज की जो तपिश है ना वो कम हुई पड़ी है। नानू कैसा है? ठीक है। ये है ना, ये जंगल पे है, ये करना है, ये होली करना है वो ना। कौन सा जंगल है? कौन सा जंगल है? ये होली है ना उधर 12 में मैं हाल गया चला। कल भाई साहब 12 चला था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो कल यहाँ पर नहा नहीं सका। नानू को जो है ना सुबह सुबह भाई साहब मैंने नहला दिया था 12 पे, लेकिन मैं जो है ना भाई साहब नहीं नहा सका। और आज जो है ना भाई साहब 12 बंद पड़ा हुआ है। शलवार तो नीचे कर यार, ये ऊपर क्यों ऐसे वो की हुई है तुमने? ऊपर क्यों की हुई है? नीचे करो ना, नीचे करो, नीचे करो इसको। नानू ये क्या तमाशा है? ये देखो, ये क्या है नानू? ये देखो। अबे ये देख, ये क्या है? ये किसने ऊपर वो किया? भाई साहब किसी बच्चे ने ना ऊपर फेंक दिया, तो वो बच्चा होगा छोटा, तो वो ऊपर से नीचे इसको उतार नहीं सकता था, तो वो ऊपर ही टंगा रह गया। अब नानू को खेलने के लिए जो है ना एक खिलौना मिल गया है। बचपन में भाई साहब हम भी बड़ा खेलते थे, वो होते थे मोटरसाइकिल के टायर ना, तो एक इतना सारा डंडा होता था, इतना सारा, तो भाई साहब कमीज़ उतार के नीचे जो है कच्छा वगैरह डाल के तो खूब भगाया करते थे। वो दिन भी बहुत अच्छे थे। आजकल के बच्चों को भाई साहब चलाना नहीं आ रहा, ये देख रहे हैं ट्राई कर रहे हैं, इसे चलाना नहीं आ रहा। आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, मोबाइल की कोई भी चीज़ इनसे पूछ लो ना इनको पता होगी, लेकिन अभी जो टायर है ना इनको चलाना नहीं आ रहा। तो भाई साहब हमारे दौर में ये बात होती थी कि मोबाइल नहीं थे, ये वाले जो है ना हमारे खिलौने होते थे, तो वो वेले अच्छे थे भाई साहब। हम पहुंच चुके हैं भाई साहब आम के पेड़ के नीचे, पर यहाँ भी हवा जो है ना वो रुकी हुई है, हब्बस सी जो है ना वो मच गई है भाई साहब। सामने देख रहे हैं भाई साहब आप, छोटी छोटी अम्मियाँ लगी पड़ी हैं। मैं आज से तकरीबन 6 से 7 दिन पहले आया था ना, तो बिल्कुल बारीक थी, जैसे कि ये सामने है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली है। अब जो है ना भाई साहब ऊपर थोड़ी थोड़ी मोटी होती जा रही है। नानू नहीं करो यार, यहाँ भी भाई साहब मज़ा नहीं है, हब्बस है। यहाँ पर भी ना हवा चल रही होती ना फिर इधर बैठने का मज़ा आता। तो थोड़ी देर ही भाई साहब यहाँ रुके हैं, तो आप फिर घर जा रहे हैं। यहाँ आने का ये फ़ायदा हुआ कि नानू को जो है ना खेलने के लिए खिलौना मिल गया। पापा जो बाल काटने हैं, बाल आज कटवा दूंगा, कल मानू के कटवाए थे ना, आज आपके कटवा दूंगा, ठीक है? नहीं आपका। चलो अभी मौसम तो ठंडा हो रहा है, जब मौसम ठंडा होगा ना फिर जाएंगे। आपकी नहीं, आपकी 1 to 5 चलो अच्छा आपकी टिन करवा दूँ? हैं? डॉक्टर खान फिर इधर टीका लगाएगा टिन के ऊपर। कल ये भाई साहब गया हुआ था ट्यूशन, तो अमान अली जो है ना वो घर था, तो फिर मैं उसको ले गया था,
इसकी इधर प्याला कटिंग करवाई है, तो ये कह रहा है कि मेरी भी ऐसे करवा दो। अभी मौसम गर्म है, मैंने कहा ठंडा मौसम हो जाए ना फिर जाएंगे इसके बाल कटवाने के लिए। अच्छा ले जाऊँगा ना, थोड़ा रेस्ट करते हैं, अल्लाह करे थोड़ी देर में जो है ना बिजली आ जाएगी, फिर आपके बाल कटवा दूंगा, ठीक है। अभी ऐसे जाके बैठोगे ना तो वो बाल काटेगा, इतना पसीना आएगा, क्योंकि वहाँ भी लाइट नहीं होगी ना। पसीना नहीं आएगा मुझे पता है ना। कल भाई साहब जब मैं अमान अली के बाल कटवाने गया था तो लाइट नहीं थी, उसको इतना पसीना आ गया। फर्स्ट टाइम उसके बाल कटवाए तो वो रोया नहीं है, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है भाई साहब। बच्चे होते हैं ना 1.5 साल के, तो वो नाई को देख के जो है ना वो रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन अमान अली जो है ना बिल्कुल भी नहीं रोया। अमान अली की ना भाई साहब ये शेप निकली है, ये फर्स्ट टाइम जो है ना इसके बाल कटवाए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अभी टुन होके सो रहा है, लाइट नहीं है, इसको पंखा वगैरह चलो यार। गर्मियों में भाई साहब सबसे बड़ा जो मसला होता है ना वो यही मसला होता है, लाइट जो है ना भाई साहब 1 घंटा रहती है, 2 घंटे जाती है। मुल्तान की गर्मी भाई साहब आपको पता है बहुत मशहूर गर्मी है, तो इस गर्मी में भाई साहब अगर लाइट चली जाए तो सोचो क्या हाल होता होगा मुल्तान वालों का। जिसके पास भाई साहब होंडा था ना उसने बड़े नाजों और लाडों से रखा हुआ था इसको, मेरे पास आया तो इसके हशर देखो क्या हो गए। भाई साहब मेरा काम ही कुछ ऐसा होता है, मैंने जो है ना लॉन्ग टूर करने होते हैं, तो इसलिए बेचारे की मत मारी पड़ी है, मट्टी हुआ पड़ा। सोच रहा हूँ इसको आज धुलवा लूँ, इसके जो टायरों में ना भाई साहब धागे फंसे पड़े हैं सारे, आज इसको धुलवाता हूँ सही तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। अभी जो है ना भाई साहब इसके साथ मेरी दोस्ती नहीं लग रही, मेरी जो दोस्ती है ना वो अभी भी इसके साथ है, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और ये मेरी फेवरेट गाड़ी है। कभी इसने मुझे कहीं पर भी धोखा नहीं दिया। धोखा तो खैर भाई साहब इसने भी नहीं दिया, लेकिन अभी इसको मैं आजमा रहा हूँ। अभी 1 टूर किया इस पे, अभी जो है भाई साहब 2-3 टूर करने लॉन्ग इस पे, फिर इसको देखेंगे भाई साहब ये कैसी गाड़ी है। वैसे तो इसकी बहुत तारीफ सुनी है कि ये शानदार गाड़ी है, जब इसका कोई लॉन्ग टूर करूंगा तो भाई साहब असल हकीकत जो है ना इसकी फिर पता लगेगी। अच्छा तो भाई साहब मैं 83 किलोमीटर, मैंने 83 किलोमीटर मैंने इस पे जो है ना सफ़र किया, तो इसने भाई साहब आने जाने का पेट्रोल है ना वो 2000 यानी कि 2000 का तेल जो है ना इसने पिया है। अगर मैं जाता अपनी उस गाड़ी पे तो उसने भाई साहब 1000 रुपये में मुझे ले के भी जाना था और ले भी आना था वापसी। ये है भाई साहब इसका जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा है। हाँ ये है कि भाई साहब 83 किलोमीटर जो भाई साहब इसने सफ़र किया वो 40 मिनट में जो है ना इसने क्लियर कर दिया। उसका जो वो मसला है वो 83 किलोमीटर अगर सफ़र करती कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते, क्योंकि अगर जंप आ जाए भाई साहब तो गाड़ी बिल्कुल ऐसा करनी पड़ती है, क्योंकि चाइना की जो गाड़ी होती है ना भाई साहब वो जंप में बिल्कुल ऐसे खड़क सी जाती है। इसका ये बेनिफिट है भाई साहब जितना बड़ा भी जंप हो ना तो इसको कोई असर नहीं होता ना, ऊपर बैठे बंदे को जो है ना कोई इसका असर होता है। कि जो सीट है इसकी जो शाखें हैं ना भाई साहब बड़ी कंफर्टेबल है, सुकून दे है, बंदा बिल्कुल भी नहीं थकता। तो भाई साहब मैंने तेल की जो है ना भाई साहब परवाह नहीं की, मुझे इसकी ये वाली चीज़ जो है ना बहुत पसंद आई है कि ये गाड़ी जो है ना बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। A few moments later. ये दिखाने का भाई साहब आपको मकसद ये था कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेट यूज़ होता है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब कि मैं वाईफाई लगवा लूँ या फिर DSL लगवा लूँ। फिर पैकेज जो है ना वो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, और पैकेज वो सिम का पैकेज होता है वो कम से कम 550 या 600 रुपये का एक मोबाइल का पैकेज लगता है। और मेरे घर ना भाई साहब 3 मोबाइल हैं और बच्चे कार्टून वगैरह भी देखते हैं, बेगम मेरी यूट्यूब पे वो ड्रामे वगैरह भी देखती हैं, तो भाई साहब ये बारे में नहीं होता। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि लाइट भी आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं घर में जो है ना नेट लगवा लूँ। तो भाई साहब प्लानिंग यही है, देखो कल या परसों मैं लगवा भी लूँ ना भी लगवाऊँ, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि मैं नेट घर में लगवा लूँगा। एक यूट्यूबर के घर भाई साहब नेट लगा होना चाहिए, क्योंकि डेटा पे जो है ना उसके निज़ाम बिल्कुल भी नहीं चलते। डेटा पे 30 GB या 50 GB या 100 GB भाई साहब दिन रात का काम होता है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा ना 7 से 8 दिन चलते हैं, और इसके जो पैकेजेस हैं ना भाई साहब बहुत महंगे पड़ जाते हैं। अगर मैंने DSL लगवाया तो भाई साहब वो मुझे तकरीबन 2000 या 1500 में पड़ेगा, लेकिन उसकी स्पीड भी हाई होगी। अगर इसमें बारिश आ जाए भाई साहब, आंधी आ जाए तो इसकी स्पीड लो हो जाती है। बेशतर भाई साहब रात को जो इसकी स्पीड होती है ना बिल्कुल स्लो हो जाती है, और उस टाइम जो है ना भाई साहब मेरा वीडियो अपलोडिंग करने का टाइम होता है, तो जब स्पीड कम होती है ना भाई साहब उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसलिए मैंने फ़ैसला यही किया है कि मैं जो ना भाई साहब इंटरनेट लगवा दूँ घर पे। 2 hours later. लाइट गई भाई साहब,
और हम भी बाहर आ गए भाई साहब। लाइट आई थी 2 घंटे में सोया रहा, बहुत मज़े की नींद आई। अभी लाइट गई तो उठ के जो है ना भाई साहब फिर बाहर आ गए। और बाहर का जो मौसम है ना, ओए होए क्या कहने। बनी तो भाई साहब हबस हुई है, लेकिन उम्मीद है कि बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ से जो है ना बड़ा बादल आ रहा है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। देखो कि बारिश कब आती है, शायद रात को आए। इस तरफ ना भाई साहब कहीं बारिश हो रही है, अल्लाह करे यहाँ पर भी हो जाए। बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी और हबस हुई पड़ी है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया। भाई साहब डेली रूटीन जो है ना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइमिंग की कमी होने की वजह से भाई साहब वीडियो जो है प्रॉपर नहीं दे पा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फुल कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिले। आज वैसे भी भाई साहब बेगम की थोड़ी परेशानी थी ना, उसका जो है ना ब्लड प्रेशर लो हो गया था। वो सोचती कुछ ज़्यादा है। पिछले दिनों मेरे घर चोरी हुई थी, तो भाई साहब वो जो बात है ना वो दिल पे ले गया है। मैंने उसको कहा है कि भूल जाओ, ऐसे वाक़यात जो है ना वो होते रहते हैं, ये चीज़ें जो है ना दिल पे नहीं लेनी चाहिए। तो वही बात जो है ना भाई साहब दिल पे लेके सोच के जो है ना तबीयत उल्टा उसने ख़राब कर ली। तो बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाल के मेरी वीडियो वॉच की। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।